हेलो एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स झारखंड जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि अब पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत सालों से पेपर होते आ रहा है तो पहले इजी क्वेश्चंस आते थे। झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ, झारखंड के फर्स्ट सीएम कौन थे, छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती। अब क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो गया। छोटा नागपुर पठार टिनेसी एक्ट कब आया, भूमिज विद्रोह का कारण क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कौन सी जगह झारखंड के अंदर आपको मिलती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कोनार कुंड प्रोजेक्ट झारखंड के कौन से जिले में है, मेथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर है, इसकी कैपेबिलिटी कितनी है। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब अगर आपके पास है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आपके जीएस की अच्छी खासी तैयारी है, लेकिन अगर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास में नहीं है तो इट मीन्स ये है कि आपके जीएस की प्रिपरेशन नहीं है। अब आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो ये वीडियो आपको ध्यान से सुनिए। बस 5 मिनट की वीडियो रहेगी, इसमें मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगी। झारखंड जेईई के पेपर की बात करते हैं। इसके अंदर जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, जो आपका टेक्निकल वाला पार्ट रहेगा ये आपका 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है, इसको तो आप किसी भी कीमत पर स्किप कर ही नहीं सकते हैं। ये तो आप कर भी रहे होंगे, सबसे पहले आपने यही स्टार्ट किया होगा। अब हम नॉन टेक की जब बात करते हैं तो नॉन टेक के अंदर जो है आपका ये 40 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो 80 में से अगर आप 80 मार्क्स भी ले लेते हो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इट मीन्स क्या है कि नॉन टेक वाला पार्ट आपको करना ही पड़ेगा। जब करना ही पड़ेगा तो करना ही तो उसको टाइम से शुरू करते हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले हमें इस पार्ट को भी यानी कि कंप्लीट करना है। अब नॉन टेक के जो सब्जेक्ट्स हैं, जब मैं जीएस की बात करती हूँ तो जीएस पढ़ने के लिए आपको दिमाग की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सोर्स चाहिए। एक ऐसा सोर्स चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आ जाएं, आप वो पढ़ के जाओ और वहीं से क्वेश्चंस आ जाए। तो झारखंड की जब मैं बात करती हूँ तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद में मेरे को 1000 क्वेश्चंस की एक ऐसी सीरीज मिली है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें प्रीवियस ईयर भी है और उनसे रिलेटेड मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पूरा सेट तैयार कर दिया है। ठीक है, तो आप सभी को ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे दूंगी, लेकिन एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से हर एक चीज़ आपको समझनी है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को एप्लीकेशन पे आना होगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से जब करवाते हैं तो वो एप्लीकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारे लिए भी कंफर्ट रहता है और आप लोगों के लिए भी कंफर्ट रहता है। तो आप लोगों को जीएस की तैयारी अगर स्टार्टिंग से करनी है, क्योंकि पेपर इस बार इजी नहीं आने वाला गाइस, इतने सालों से पेपर आता जा रहा है तो एग्जामिनर के पास में इजी क्वेश्चंस का जो स्टॉक है ना वो खत्म हो चुका है। अब पेपर थोड़ा सा अलग हो गया, अब जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्वेश्चंस का लेवल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर आप चीज़ों को करना चाहते हो एकदम स्टार्टिंग से, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली गूगल क्रोम पे जाना है और अड्डा 24/7 विजिट करना है। यहाँ पर आप अड्डा 24/7 जब टाइप करते हो तो आपके सामने एक पेज ओपन होके आएगा। आपको सिंपली जो सबसे पहली वाली वेबसाइट होगी उस पर क्लिक करना है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ऑल कोर्सेज। जब आप इसके ऊपर जाते हो तो यहाँ पे सारे कोर्सेज आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। आपको जाना है जेईई एग्जाम्स वाले सेक्शन पे और यहाँ पे देखो झारखंड जेईई वाला ऑप्शन कहाँ पे आपको मिल रहा है, ये रहा। इस पे जस्ट आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने ओपन होके आ जाता है। ठीक है, मैं एक आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। सारे बैचेस एक ही तरीके से हैं, आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो। महापैक जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है, मैं ये आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ कैसे आप इसको ले सकते हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से कोर्स हाइलाइट्स, इसके सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए 3624 लिखा है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। मोर ऑफर्स लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपसे एक कोड अप्लाई करने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक कोड अप्लाई करना है, दैट इज Y774। Y774 जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे जो अमाउंट है वो 3334 हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। अब वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि मैम हमारी तो पहले से तैयारी है, हमने सब कर लिया है, तो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं, आपको बहुत मिल जाएंगे, अब वहाँ से प्रैक्टिस करो, पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगता है
कि नहीं मैम शुरू से हमें अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, जो सीरीज़ 1000 क्वेश्चंस की आप बता रहे हैं हमें भी वो सब चाहिए, तो फिर आपको ये एप्लीकेशन पे आना होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे जो पढ़ाने का जो माध्यम है ना वो बहुत कंफर्ट वाला होता है। हमें भी अच्छा लगता है पढ़ाने में, आप लोगों को भी टीचर से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। यहाँ पे सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स आते हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं तो आप अटेंशन के साथ उस चीज़ को पूरा पढ़ाई करते हैं अच्छे से। अगर आप किसी चीज़ के लिए पे करते हैं तो उसको वसूल करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं। तो हमारे साथ भी वही चीज़ होती है, इसीलिए एप्लीकेशन पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ सीरियस होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो आप लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा, तो आप यहाँ पर इस तरीके से परचेज कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से आपको करना है। Y774 बाकी एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल है ये कोड। अगर आप कोई और एग्जाम कोई और सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। चलिए ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। बाय बाय।